नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ और मस्त हैं भाई। आज की ताज़ा अपडेट ये है कि सीईटी 31 दिसंबर तक लेने की घोषणा थी और 30 नवंबर तक बाकी बचे पेपर और इनकी ज्वाइनिंग के हाईकोर्ट ने आदेश दे रखे हैं। लेकिन उन आदेशों की धज्जियां उड़ाती हुई हरियाणा सरकार कुछ नहीं करी। हरियाणा सरकार ने सीईटी में नहीं किया अभी तक संशोधन। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सरकार को फिर लिख सकता है पत्र। सरकार को पत्र लिखे, कोई कह रहा है एचएसएससी को पत्र लिखा है, वो बताएंगे, फिर एचएसएससी कह रही है हम सरकार को पत्र लिखेंगे। खेल रहे हैं ना बारी बारी से। भाई जब चुनाव थे ना, चुनाव जब तो धुआं उठा रखा था, है आग लग गया ना, कर दी धुआं पे उठा दिया कर दे, वाह भर्ती या भर्ती वाह भर्ती। और जब कहा भी था हर साल सीईटी लेंगे, लेकिन अगर आपने देखा होगा कि पिछले 5 साल में सिर्फ एक सीईटी हुआ है। इस 5 साल का तो देखो भाई, जब टाइम आ जाए, जब भी मेरा लगे है, वे तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अभी तक सरकार विफल रही है। कम से कम एक सीईटी या नोटिफिकेशन या संशोधन करके ये कह दे भाई, हम ये नहीं कह रहे सीईटी आज हो जाए, लेकिन मान लो ये कह दे भाई मार्च में आपका सीईटी है, ठीक है, मार्च के अंदर आपका सीईटी है। तो आज मैं एक बात बताऊँ, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी, 2-3 महीने हैं। मैं अच्छे से तैयारी करूँ, अपना फॉर्म भरूँ और पेपर दूँ, ख़त्म बात। लेकिन अब ये बात बताओ, फिर वो कह देंगे यार कि भाई ऑफिशियल वेबसाइट चेक करो। जब हाई कोर्ट ने कह दिया कि तब तक लेंगे, और आपकी तरफ से भी ये खबरें आ रही है कि हम संशोधन कर रहे हैं, लेटर लिखे जा रहे हैं अक्टूबर में, फिर बच्चे लगे रहे हैं दिसंबर तक। अब तो तैयारी कर रहा है भाई दिसंबर, कोई बात गलत लगे ना भाई बिल्कुल बता दियो। अब कोई तैयारी कर रहा है, दिसंबर चला गया, दिसंबर को हिसाब से तैयारी लेके चला, फुल स्पीड में है, फुल जोश है, बढ़िया तैयारी भी करना आ रहा है, दिसंबर में पेपर नहीं हुआ, अब उसकी तैयारी गई। ठीक है, फिर जनवरी की सोच के लगेगा। भाई बार बार वो एनर्जी नहीं आती, वो लगन नहीं आती। एक एक फिक्स टारगेट, जैसे एसएससी कैलेंडर जारी करती है, एचएसएससी भी करेगी, ये बात भी एक बार। ठीक है भाई, मैं तो यही दुआ कर सकता हूँ। और सबसे बड़ा जो संकट है भाई, वोट तो लिए ले, सरकार बना ली और ये कुछ नहीं हो रहा। सबसे बड़ा संकट ये है भाई, सीटी क्वालिफाई किया जाए, 10 गुना इससे ज़्यादा को शॉर्ट लिस्ट किया जाए, इस पर फैसला होना है। फैसला मतलब यार कितने दिन में होगा, कितनी बड़ी बात है, सिंपल सी बात है, क्वालिफाई करो और बात ख़त्म करो। कुछ बचा है? अब तो भाई आपका सीटी है, नया है, ठीक है, भर्ती के बीच में रूल चेंज नहीं कर रहे, अब तो फ्रेश है। और कह भी रखा है भाई इस सीटी में तो कर नहीं सकते, लेकिन खामियां हैं, खुद सरकार ने, आला अधिकारियों ने, सब ने माना, आला अफसरों ने, कि हाँ ये चीज़ें हैं। तो अब क्यों टाइम लगा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सबसे बड़ा मुद्दा यही है भाई, 4 गुना को शॉर्टलिस्ट करने का। उम्मीदवार चाहते हैं कि सीटी क्वालिफाई होना चाहिए, आयोग भी चाहता है कि सीटी क्वालिफाई होना चाहिए। प्रदेश सरकार इसे क्वालिफाई करने के पक्ष में नहीं है। ठीक है, तो भाई क्यों नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। आंतरिक चर्चा के दौरान ये बात सामने आ रही है कि जब सीटी पॉलिसी बनाई गई थी, तब 4 गुना शॉर्टलिस्ट करने का मकसद यह था कि सीटी पास उम्मीदवारों में से एक सीमित संख्या में नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाया जाए। तो भाई नहीं होगा इस हिसाब से, तो क्योंकि सरकार नहीं चाहती, वो चीज़ नहीं हो सकती। अगर सीटी क्वालिफाई कर दिया जाए तो मकसद समाप्त हो जाएगा। इसलिए हो सकता है आयोग भी वही सिफारिश करे जैसे सिफारिश सरकार चाहती है। सरकार तो बाहर थोड़ी जाएंगी है। तो भाई बस वही है, 10 गुना की उम्मीद लग रही है अब तो। और भाई पड़े रहोगे घर, तो ये चीज़ भी कुछ नहीं है। बस फिर तो लाखों युवा कर रहे हैं भाई इस नए सीटी होने का इंतज़ार, पर ऑनलाइन करते रहेंगे, ये पोर्टल की बात है। और भाई ये देखो, भर्ती प्रक्रिया, जब विधानसभा चुनाव थे तब ऐसा लग रहा था कि सरकारी पदों की भर्तियां रेल की गति से हो रही, मगर जैसे विधानसभा चुनाव में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार रिपीट हुई, उसके बाद एक प्रकार से भर्ती प्रक्रिया ठप हो गई है भाई, काटा लग गया। जो ग्रुप बच गए थे उनके पेपर अभी तक नहीं हुए। उन ग्रुप में संभावित शॉर्टलिस्ट होने वाले उम्मीदवार आग्रह कर रहे हैं कि उनके पेपर का शेड्यूल जारी कराया जाए। ठीक है, तो भाई सारी चीज़ें ऐसे चली हुई हैं। MPSW के 12 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। और भाई ग्रुप डी के रिक्त पदों के लिए सीटी पास उम्मीदवार नई सूची जारी करने का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस सिपाही के 5600 पदों के बीच में लटक गई है। 20 ग्रुपों के रिजल्ट पहले घोषित हो गए थे, उनके पुनर्विचार। तो भाई कुछ नहीं कह सकते, सब कुछ अब पेंडिंग है। बस वो चैन की सांस ले रहे हैं जिनका इसमें सिलेक्शन हो गया, बाकी सारे रोड लाग रहे हैं। तो ये खबर थी भाई। और इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट जरूर करना, और वीडियो को लाइक शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँच सके। ठीक है, अभी पता नहीं सरकार की मंशा क्या है, लेकिन मुझे इनकी मंशा, इनके मंसूबे ठीक नहीं लग रहे भाई। तो मेरे अकॉर्डिंग तो अब मैं कह दूं भाई, अब कोई टीचर कह दे, देखो अपडेट कहीं से नहीं है, मैं कह दूं मार्च में होगा सीटी, और ये ले ले फरवरी में, वो भी दिक्कत। और ये ले हो सकता है कि दिसंबर में, अगले दिसंबर में, ये दिसंबर नहीं अगला दिसंबर, इसमें तो हो ही नहीं सकता। तब जब कोर्ट की अवहेलना हो रही है भाई, उनके कोर्ट के ऑर्डर से नहीं मान रहे, तो बाकी तो उम्मीद क्या ही कर सकते हैं। तो बाढ़ में गया सब जनता जनार्दन। तो और कुछ सॉल्यूशन है नहीं, और कोई इलाज है नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं।
कैसे मतलब बच्चों के साथ खेला जा रहा है। अरे मैं ये नहीं कह रहा आपने अभी नौकरियां दी हैं और आप मार्च में ज्वाइनिंग करवा दो सबकी, नहीं। लेकिन एक प्रोसेस होता है कि हाँ भाई मार्च में पेपर हो जाएगा, फिर मेंस का पेपर हम मान लो अगले अगस्त में लेंगे, फिर उनके बाद ज्वाइनिंग दे देंगे। चलो 1 साल 1.5 साल का प्रोसेस है, स्टार्ट तो करो उसको ठीक ढंग से, इम्प्लीमेंट तो करो। मतलब क्या ही कर रहे हो भाई। ठीक है, मेरे तो ज़्यादा कुछ समझ में आ नहीं रहा भाई, बाकी आपकी मर्ज़ी, देख लेना जैसे जो कुछ हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर दो, बार बार कहने की ज़रूरत ना पड़े। धन्यवाद।